पटना के सुनसान रेलवे स्टेशन की रात। पटना के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। बारिश थम चुकी थी मगर पटरियों पर पानी जमा था और हवा में जंग आलूद लोहे और गीली मिट्टी की बो बसी हुई थी। स्टेशन बरसों पहले बंद हो चुका था, लेकिन इस रात राहुल किसी गलत मोड़ की वजह से वहां निकला। चारों तरफ टूटी हुई बेंचें, उखड़ी हुई घड़ियां और बिजली के खंभे खड़े थे जिन पर लटकती तारें हवा के साथ हल्की सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। पूरा स्टेशन ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने इसे वहीं छोड़ दिया हो। राहुल जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा तो इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका नाम लिया हो। इसने चौंक कर पीछे देखा मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी, जो बरसों से बंद थी, एक लम्हे के लिए चल पड़ी और 12 बजने की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज गई। इसी लम्हे दूर से ट्रेन के आने की सीटी सुनाई दी। हालांकि इस लाइन पर दहाइयों से कोई ट्रेन नहीं आई थी। पटरियों पर रोशनी की लकीर सी बनी और धुंध के बीच से एक पुरानी सिया ट्रेन नमूदार हुई जिसकी खिड़कियों में जर्द रोशनी जल रही थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे चरचराते हुए खिलने लगे और अंदर से खामोश मुसाफिर उतरने लगे जिनके चेहरे बेजान थे। न किसी की आंखों में पलक झपकी, न किसी के कदमों की आवाज। राहुल का जिस्म सुन हो चुका था और उसके कदम जैसे जमीन में गुड़ गए हो। एक बूढ़ा टिकट चेकर उसके करीब आया जिसकी आंखें खाली थीं और वर्दी पर खून के धब्बे जमे हुए थे। इसने टूटी हुई आवाज में कहा, आखिरी मुसाफिर तुम हो। राहुल ने भागने की कोशिश की मगर पूरा स्टेशन लंबा होता चला गया। प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक ऐलान हुआ, ये ट्रेन वापसी नहीं जाती। ऐलान के साथ ही सारे मुसाफिरों ने एक साथ इसकी तरफ देखा। उनकी आंखों से अंधेरा टपकने लगा और प्लेटफॉर्म पर जमा पानी में लाल रंग फैल गया। टिकट चेकर ने इसका हाथ पकड़ा और सर्द आवाज में बोला, जो यहाँ उतरता है वो अगली मंजिल तक जाता है, वापस नहीं। अगली सुबह सूरज निकला तो वो स्टेशन फिर वीरान था। न कोई ट्रेन, न रोशनी, बस प्लेटफॉर्म के किनारे राहुल का बैग पड़ा था जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। आज भी मकामी लोग कहते हैं कि अगर कोई इस स्टेशन के करीब आधी रात को रुक जाए तो दूर से ट्रेन की सीटी घड़ी के 12 बजने की आवाज और किसी मुसाफिर की सरगोशी सुनाई देती है और फिर वो शख्स कभी वापस नजर नहीं आता।